नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों ही संकाय के छात्रों विद्यार्थियों के लिए, प्यारे विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत, कंपलसरी हिंदी के अंतर्गत व्याकरण खंड में प्यारे विद्यार्थियों वाक्यांश के लिए एकल सार्थक शब्द, एकल शब्द जो है वन वर्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, प्यारे विद्यार्थियों उनकी चर्चा हम कर रहे हैं विगत वीडियो से। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम 121 से आगे के पदों को हम लेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अब देखते हैं कुछ और उदाहरण एकल शब्द के। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, उनको हम देख लेते हैं। फल की इच्छा रखने वाला, प्यारे विद्यार्थियों, फल की इच्छा रखने वाले को कहते हैं फलेच्छु। फल की इच्छा रखने वाले को कहते हैं फलेच्छु। फल प्लस इच्छा से फलेच्छु शब्द बन गया। देखिए समुद्र में लगने वाली आग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 प्रकार की मैंने आपको पहले विगत वीडियो में बताया था। देखिए जो समुद्र में लगने वाली आग होती है उसको कहते हैं बड़वाग्नि या फिर बड़वानल। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि या वडवाग्नि या फिर बड़वाग्नि या बड़वानल भी कहते हैं। देखिए अगला, जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रह चुका हो, जो व्यक्ति पहले किसी सरकारी जो पद है, राजकीय पद है, उसमें रह चुका हो, उसको कहते हैं भूतपूर्व। जैसे बोलते हैं भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से जो किसी पहले पद पर रह चुका हो उसको भूतपूर्व से हम संबोधित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखिए 124 पर भूगोल से संबंधित, भूगोल से संबंधित हो गया भौगोलिक। ठीक है, भूगोल से संबंधित भौगोलिक हो गया और भूगोल प्लस इक से ये बना है। ठीक है, अगला देखिए दीवारों पर बनाए गए चित्र, दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको कहते हैं भित्ति चित्र। प्यारे विद्यार्थियों, उनको क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र। भित्ति बना दीवार। अगला देखिए, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला उसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता जो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला होता है उसको भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखिए, सोच समझ करके जो कम खर्च करने वाला होता है, जो सोच विचार करके बहुत ही कम खर्च करता है उसको कहते हैं मितव्ययी। ठीक है, मितव्ययी उसको कहा जाता है। और जो व्यर्थ में ही खर्च को करता है उसको अपव्ययी कहा जाता है। ठीक है, एक दूसरे के विलोम है ये। अगला देखिए, कम बोलने वाला, कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? मितभाषी। जो सोच विचार करके बहुत ही कम बोलता है वो मितभाषी कहलाता है। ठीक है, मितभाषी। अगला देखिए, मर्म को छूने वाला, जो मर्म को, हृदय को जो छूता हो, मर्म को छूता हो उसको कहते हैं मर्म स्पर्शी। क्या कहा जाता है? मर्म स्पर्शी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मर्म स्पर्शी उसको कहा जाता है। अगला देखिए 130 पर, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, यानी जिसको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, जो रखता हो, वो होता है मुमुक्षु। ये शब्द शब्दार्थ में भी पूछा जाता है, शब्द शुद्धि में भी आता है ये मुमुक्षु। मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक। देखिए, जिसके नेत्र मछली के नेत्रों के समान हो, जिसके नेत्र किसके समान हो? मछली के समान। ठीक है, जिसके नेत्र मछली के समान हो उसको क्या कहा जाता है? मीन। मीन किसको कहा जाता है? मछली को। तो मीन से मीनाक्षी, अक्ष का अर्थ होता है आँख, तो मीनाक्षी होता है इसका अर्थ। जिसके नेत्र मछली के नेत्रों के समान हो उसको क्या कहा जाता है? मीनाक्षी। ठीक है, अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पुष्प जो पूर्ण विकसित नहीं हुआ हो, पुष्प जो पूर्ण विकसित नहीं हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? जो अभी खिला हुआ नहीं है, पूर्ण विकसित नहीं है, उसको कहा जाता है मुकुल। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? मुकुल। ठीक है, अगला देखिए, जो रचना अपनी स्वयं की हो, जो कोई लेखक या कवि जिसकी रचना स्वयं की होती है उसको कहा जाता है मौलिक। मौलिक जो रचना होती है
उसको जो अपनी स्वयं की रचना होती है उसको क्या कहा जाता है, मौलिक। और जो किसी लिखी हुई की अनुवाद की जाती है, किसी दूसरी भाषा से अनुवाद किसी भाषा में किया जाता है किसी रचना का, उसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों अनूदित। क्या कहा जाता है उसको, अनूदित। ठीक है, अनुवाद की हुई रचना वो अनूदित होती है। और जो एकदम किसी लेखक की स्वयं की रचना हो, किसी दूसरे से नकल नहीं की हो, स्वयं की हो, वो मौलिक कहलाती है। ठीक है, अगला देखिए प्यारे विद्यार्थी, जो मीठी वाणी बोलता हो, जो मधुर वाणी बोलता हो, मीठी वाणी बोलता हो, उसको क्या कहा जाता है, मिष्टभाषी या फिर मृदुभाषी। मृदुभाषी या मिष्टभाषी उसको कहा जाता है। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, और छोटे छोटे अच्छे अच्छे उदाहरण हैं और आगे तक काम आएंगे। आजकल जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें भी ये चीज़ें पूछी जाती है, अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केवल व्याकरण खंड से यानी आप इसको हल्के में नहीं लेंगे, ये आगे तक आपके काम आने वाले हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको आप सार्थकता से ग्रहण करेंगे, अच्छे से ग्रहण करेंगे, आप आत्मसात करेंगे। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला, जो घूम घूम करके अपना जीवन बिताता है उसको कहा जाता है यायावर या फिर घुमंतु। तो यायावर शब्द कहा जाता है, इसको कहा जाता है जो घूम घूम करके अपना जीवन व्यतीत करता है उसको यायावर कहा जाता है। हिंदी में कई कवि या लेखक ऐसे हैं जो घूम घूम करके अपना जीवन बिताते थे, या घुमक्कड़ उनका स्वभाव था, तो वो यायावरी प्रवृत्ति के थे, यानी घुमक्कड़ जिनका स्वभाव था, यायावर। ठीक है, तो ये प्यारे विद्यार्थी हमको समझ में आ गया। अगला देखिए 136 पर, प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो जाए, जिसके रोम रोम प्रसन्नता से खड़े हो जाए, उसको कहा जाता है रोमांचित होना। ठीक है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्साइटेड हो जाता है, रोमांचित होना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला देखिए 25 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। जब 25 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं किसी भी कोई संस्था के या अपने जीवन व्यक्ति के अपने जीवन विवाह के अवसर पर, तो उस अवसर पर कुछ उत्सव मनाया जाता है, तो उसको 25 वर्ष के पूरे करने के उपलक्ष्य में जो होने वाला उत्सव होता है उसको रजत जयंती कहा जाता है, सिल्वर जुबली जिसको कहा जाता है। ठीक है ना, सिल्वर जुबली या फिर स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली। ठीक है ना, इस प्रकार से हीरक जयंती, डायमंड जुबली, इस प्रकार से होते हैं। अगला देखिए, जिस पर विश्वास हो, जिस पर विश्वास हो उसको कहा जाता है विश्वस्त। क्या कहा जाता है, विश्वस्त। मैं अपना घर का सारा कार्य अपने विश्वस्त नौकर को सौंप करके जाता हूँ, तो विश्वस्त हो। तो विश्वास, जिस पर विश्वास हो, विश्वस्त। जिसका वर्णन न किया जा सके उसको कहा जाता है वर्णनातीत। ठीक है, वर्णनातीत या फिर अवर्णनीय या पर अनिर्वचनीय, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अवर्णनातीत, अवर्णनीय या फिर अनिर्वचनीय। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। जो अधिक बोलता हो, जो ज़्यादा बोलता हो, उसको कहा जाता है वाचाल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो ज़्यादा बोलता हो, अधिक बोलता हो, उसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों वाचाल। ठीक है, अगला देखिए, अधिक पढ़ी लिखी स्त्री, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी स्त्री हो उसको कहा जाता है विदुषी। ठीक है, विदुषी शब्द स्त्री के लिए आता है और विद्वान शब्द पुरुष के लिए आता है। जो अधिक पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, उसको विद्वान कहा जाता है, और वो पुरुष के लिए आता है, और विदुषी स्त्री के लिए आता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखिए, अच्छे बुरे को पहचानने की शक्ति। जो अच्छे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस चीज़ को वो जानता हो उसको कहा जाता है विवेक। कहते हैं ना कि विवेक नष्ट हो गया उसका, यानी उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहा, क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है। जैसे रावण को अंत समय में उसका विवेक क्षीण हो गया, विवेक नष्ट हो गया, तो उसको पता नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो विवेक। अब देखिए, व्याकरण का ज्ञाता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरण का ज्ञाता होता है उसको कहा जाता है व्याकरण। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण कहलाता है, बहुत महत्वपूर्ण है व्याकरण। आगे देखिए, विष्णु का उपासक, जो विष्णु की आराधना करता है, विष्णु जिसके इष्ट है, उसको कहा जाता है वैष्णव। उसको क्या कहा जाता है, वैष्णव। वैष्णव जन तो तेने कही अज पीर पराई जान रे। महात्मा गांधी ये नरसिंह मेहता जी का भजन गाते थे। वैष्णव का अर्थ होता है विष्णु का उपासक। ऐसे ही शिव का उपासक को क्या कहेंगे, सेव। शिव का जो उपासक होता है प्यारे विद्यार्थी उसको कहा जाता है सेव, और जो शक्ति का उपासक होता है उसको कहा जाता है शाक्ति।
ठीक है, ये भी आप ध्यान कर लेना साथ में ही। शिव का उपासक शैव और शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। अगला देखिए, 100 वस्तुओं का संग्रह है। 100 वस्तुओं का संग्रह हम कहते हैं शतक, ठीक है ना, सैकड़ा शतक हो जाता है। ऐसे 100 वर्षों का समय होता है उसको शताब्दी कहते हैं, ध्यान रखना, शताब्दी। 10 वर्षों का समय दशाब्दी या दशक हम कहते हैं। अगला देखिए, शरण में आया हुआ। शरण में आया हुआ होता है शरणागत, ठीक है, जो शरण में आ गया है वो शरणागत है। शरण चाहने वाला शरणार्थी, ठीक है। अगला देखिए, सहन शक्ति रखने वाला, उसको कहेंगे सहिष्णु। सहिष्णु, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सहिष्णु। अपनी इच्छा से जो सेवा करने वाला हो, अपनी इच्छा से ही सेवा करता हो, किसी को कहना नहीं पड़े, अपनी इच्छा से, उसको कहते हैं स्वयं सेवक। वॉलंटियर जो होते हैं, अंग्रेजी में बोले तो वॉलंटियर, जो अपनी इच्छा से ही कार्य करते हैं, ठीक है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती, उसको बोलते हैं स्वयं सेवक। अगला देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग, जिसको हम बोलते हैं संक्रामक, वायरल, संक्रामक। और आज के समय में जो कोरोना काल है वो, जिसमें हम कोरोना रोग को हम संक्रामक बीमारी कह सकते हैं, तो संक्रामक है ये, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग है। सभी लोगों के लिए, जो सभी लोगों के लिए उपयोगी हो, सभी लोगों के लिए बनाई जाते हैं कार्य, उसको कहते हैं सार्वजनिक। जो सभी लोग, सर्व जन और इक से बना है, सर्व प्लस जन प्लस इक से सार्वजनिक शब्द बन गया। सार्वजनिक का मतलब सभी लोगों के लिए, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, स्कूल है, कई जो गवर्नमेंट स्कूल है, वो सभी लोगों के लिए, तो वो क्या हो गया, सार्वजनिक हो गया। और जो समान आयु का हो, जो समान आयु का उम्र में समान हो, उसको कहेंगे समवयस्क। अगला देखिए, जिसका आचरण अच्छा हो उसको हम कहेंगे सदाचारी। जिसका आचरण अच्छा हो उसको कहते हैं सदाचारी, जिसका आचरण बुरा हो उसको कहेंगे दुराचारी। जिसकी 1000 भुजाएं हो उसको कहेंगे सहस्र बाहु। सहस्र का अर्थ होता है 1000, सहस्र बाहु माने 1000 भुजाओं वाला। अगला है, जहाँ धरती व आकाश मिलते हुए से दिखाई देते हैं, दूर से हम देखते हैं कई बार, तो धरती और आकाश मिलते हुए से दिखाई देते, उसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों क्षितिज। उसको क्या कहा जाता है, क्षितिज। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है ये। पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है, जठराग्नि। जो पेट में अग्नि लग जाती है, आग लगती है, भूख जिसको हम बोलते हैं, तो पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। अगला 157 पर है, संसार का कल्याण चाहने वाला, उसको कहेंगे भवभूति। संसार का कल्याण चाहता है उसको क्या कहा जाता है, भवभूति। 1000 वर्षों का समूह है सहस्राब्दी। 1000 वर्षों का समूह है सहस्राब्दी। दिन में देखा गया स्वप्न दिवा स्वप्न, यानी दिन में जो स्वप्न देखा जाए वो दिवा स्वप्न है। और 160 पर है, जो स्वयं का भोजन बनाकर खाता हो उसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों स्वयं पाकी। जो अपना भोजन खुद ही बनाता हो, अपना खुद का सामान हो, और वो किसी दूसरे का नहीं खाता है, स्वयं बनाता है, स्वयं पकाता है, उसको कहते हैं स्वयं पाकी। तो आशा करता हूँ ये सारे जो वाक्यांश है, एकल सार्थक शब्द, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे व्याकरण खंड के अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए इन सभी वाक्यांशों के उदाहरणों को आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और इनको याद भी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।